आपको कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ कैंपस के कौन से टॉप नॉच कॉलेजेस हैं या साउथ कैंपस के कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी नॉर्थ कैंपस से भी हाई कट ऑफ जाती है? सो अपना प्लीज स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट कि सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी अच्छा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी नॉर्थ साउथ ऑफ, ऐसा नहीं है। आपकी पूरी लाइफ, पूरा करियर डिपेंड्स ऑन दिस प्रेफरेंस फिलिंग। 4 घंटे ट्रैवल करना पड़ेगा सिर्फ एक क्लास को अटेंड करने के लिए। NIRF में रिसेंटली हाईएस्ट रेटिंग मिरांडा हाउस को मिली है। अगर आपके पास है कोटा तो प्लीज उसके डॉक्यूमेंट्स लगाना, आपको ही बेनिफिट होएगा। तो अ लॉट ऑफ यू गाइज माइट बी थिंकिंग कि CUET दे दिया है, अब क्या? तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि CUET जो आपने दिया है ना एग्जाम, वो आप पिछले 1-1.5 साल से 12th में पढ़ते हुए आ रहे हो, सेम उस चीज का आपने एग्जाम दे दिया है। ओके, यू माइट बी थिंकिंग हमने एग्जाम दे दिया है, ओके आवर जॉब इज डन, बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। नाउ कम्स द बिग डील विच इज प्रेफरेंस फिलिंग। ये आपके लिए एकदम न्यू है, लाइक यू डोंट नो कि कौन सा कॉलेज कैसा है एंड कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा कोर्स ज्यादा अच्छा कराती है। मे बी यू विल बी थिंकिंग कि DU, ओके DU है तो वो जितने भी कोर्सेज कराते हैं ऑफकोर्स वो अच्छे कराता होगा, DU का इतना नाम है एंड एवरीथिंग। इट्स नॉट लाइक दैट। IP यूनिवर्सिटी है, वो इतने सारे मतलब ऑलमोस्ट हर कोर्स करवाता है IP यूनिवर्सिटी, बट दैट डजंट मीन कि वो हर कोर्स अच्छा करवाता है। देयर आर सर्टेन कोर्सेज जो IP यूनिवर्सिटी ज्यादा अच्छी करवाती है DU से। आई नो, शॉकिंग राइट? बट इस चीज का ध्यान रखना, ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है। लाइक यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो इस चीज को, लाइक प्रेफरेंस फिलिंग को कम से कम आपने 1 से 1.5 हफ्ता देना है। आई नो आप लोग सोच रहे होगे कि एक दिन की जॉब है, बैठ जाएंगे सुबह से शाम तक, सारे देख लेंगे, NIRF रेटिंग, नाक रेटिंग, ये रेटिंग, वो रेटिंग। प्लीज रेटिंग्स पे मत जाना। मी बीइंग अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एंड CUET के टाइम पे मैंने भी देखा था कि कौन सी रेटिंग, मतलब NIRF रेटिंग देख रहे हैं, नाक की ग्रेडिंग देख रहे हैं, किसको कितनी मिली है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस फिलिंग कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। आस्क फॉर दी एक्सपीरियंसेस फ्रॉम योर सीनियर्स, फ्रेंड्स, कजन्स, कोई बड़ा इंसान, किसी से भी एक्सपीरियंस पूछो। तो हमें बचपन से रटाया होता है कि सबसे पहले SRCC, देन कम्स द हिंदू, देन कम्स द हंसराज। प्लीज इस चीज को, इस स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट को हटाना कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस आएंगे, देन कम्स द साउथ कैंपस, देन कम्स द ऑफ कैंपस। इट्स नॉट लाइक दैट। नॉर्थ कैंपस के सारे कॉलेजेस अच्छे नहीं हैं। साउथ कैंपस के देयर आर सर्टेन कॉलेजेस जो नॉर्थ कैंपस से भी ज्यादा अच्छे हैं। ऑफ कैंपस देयर आर बहुत डिफरेंट क्राइटेरियाज जिसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस फिलिंग करनी है। एक चीज का बहुत ध्यान रखना कि यू हैव टू फोकस ऑन द कोर्स, नॉट ऑन द कॉलेज। लॉट ऑफ यूट्यूबर्स विल बी फोकसिंग कि आपको कॉलेज पे ध्यान रखना है, उसकी प्लेसमेंट अच्छी है इसलिए आपको कॉलेज देखना है, कोई बात नहीं कोर्स आपका दूसरा भी हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। इफ यू हैव टू डू BCom ऑनर्स, ठीक है, तो अगर आपको साउथ का थोड़ा नीचे से कॉलेज मिल रहा है तो कोई बात नहीं, डू BCom ऑनर्स ना, rather than doing a random course in the नॉर्थ कैंपस के अच्छे कॉलेजेस। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो अगर आपको लाइक करना ही स्पेसिफिक एक कोर्स है, लाइक यू हैव टू डू BA प्रोग्राम और BA ऑनर्स, तो फोकस ऑन दैट, उसके अकॉर्डिंग कॉलेजेस लगाओ। मैं आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में बताती हूँ कि आपको प्रेफरेंस फिलिंग करनी कैसे है। सबसे पहले नॉर्थ के, फिर साउथ के, ऐसे नहीं डालने हैं आपको। पहले डालने हैं नॉर्थ के टॉप नॉच कॉलेजेस। तो आपके पास तो हमारे पिछली बार की CUET वाले की कट ऑफ भी होगी, तो यू कैन रेफर टू दैट इज वेल कि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ नॉर्थ कैंपस में कौन से कॉलेजेस की गई थी अकॉर्डिंग टू योर कोर्स। नॉट ओवरऑल मत देखना, कोर्स के अकॉर्डिंग देखना। पहले आपने नॉर्थ कैंपस के टॉप नॉच कॉलेजेस डाल दिए, देन आप साउथ कैंपस के टॉप नॉच कॉलेजेस डालोगे, देन जो नॉर्थ कैंपस के बचे हुए कॉलेजेस है वो डालोगे, देन साउथ कैंपस के बचे हुए कॉलेजेस, देन ऑफ कैंपस। ये होना चाहिए एक फॉर्मेट। इसके बाद भी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स है या कैटेगरीज है जो आपको ध्यान में रखनी है प्रेफरेंस फिलिंग के टाइम पे। सबसे पहला है लोकेशन। आपको ये देखना है इफ यू आर समबडी जो ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता है, यू मे बी क्लॉस्ट्रोफोबिक, यू मे बी आप इतना ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते हो, आपको ज्यादा ट्रैवलिंग पसंद नहीं है, यू कैन टेक दैट मच हेक्टिक, मतलब 2-2 घंटे आप ट्रैवल करके जा रहे हो, 2-2 घंटे ट्रैवल करके आ रहे हो, इतना आप नहीं कर सकते हो, तो चूज फॉर द कॉलेज जो आपके पास नियरेस्ट हो। इट माइट बी फ्रॉम ऑफ कैंपस, क्योंकि नॉर्थ कैंपस इज लोकेटेड इन राजीव चौक, CP विश्वविद्यालय, इस वाले प्रॉपर एरिया में, एंड द साउथ कैंपस इज लोकेटेड इन द चाणक्यपुरी एरिया, ओके, धौलाकुआ चाणक्यपुरी। इफ यू आर समबडी जो नहीं करना चाहता है उतना ट्रैवल, गो फॉर सम ऑफ कैंपस वाला कॉलेज जो आपके घर के पास है। यू डोंट हैव टू डू, मतलब इतना ज्यादा आपको खुद को प्रेशराइज नहीं करना कि आप 2-2 घंटे ट्रैवल करके जा रहे हो। यू माइट चूज अ कॉलेज विच इज नियर यू। लोकेशन के टाइम पे एक चीज बहुत ध्यान रखना कि देयर मे बी टाइम्स जो आपके पास आएंगे, मे बी नहीं, श्योर शॉर्ट होंगे, जिसमें सिर्फ आपकी एक क्लास होगी पूरे दिन में एंड यू हैव टू ट्रैवल 4 आवर्स, 2 घंटे आना जाना, 4 घंटे ट्रैवल करना पड़ेगा सिर्फ एक क्लास को अटेंड करने के लिए। सो देयर मे बी टाइम्स, या तो आप उस क्लास को फिर छोड़ोगे ही, या फिर
अगर आप ऐसे हो कि क्लासेस भी नहीं छोड़नी एंड इतना ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करना, तो वंस अगैन गो फॉर द कॉलेज जो आपके नियरेस्ट हो, जिसमें आपको कम टाइम लग रहा है ट्रैवलिंग के लिए। ऑफ कैंपस थोड़े साउथ कैंपस के भी कॉलेजेस हैं जो डिफरेंट जगह पे सेग्रीगेटेड है, तो अपने लोकेशन से अकॉर्डिंग हर कॉलेज का डालना कि कितने टाइम लगता है, मेट्रो रूट कैसा है। देयर आर कॉलेजेस जो मेट्रो के एकदम पास है, लाइक साउथ कैंपस क्या है, दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस इज द स्टेशन एंड उससे जस्ट उतरते ही देयर आर सारे कॉलेजेस, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है। तो इट्स वेरी सिंपल, दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस पे उतरते ही उतना है। बट देयर आर सर्टेन कॉलेजेस जैसे कि जो मालवीय नगर में, देन वहां से 30 मिनट का डिस्टेंस मेट्रो स्टेशन के बाद भी है फॉर द कॉलेजेस। तो आपको ये भी देखना है कि मेट्रो स्टेशन कौन सा नियरेस्ट है, देन मेट्रो स्टेशन से कॉलेज का कितना डिफरेंस है। तो ये सारी चीजें, ये सारा प्रेफरेंस फिलिंग में आएगा। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि 1-1.5 हफ्ता लगेगा आपको इस चीज को ध्यान से करने के लिए, बिकॉज 77 अराउंड सम कॉलेजेस हैं डीयू में, तो हर एक कॉलेज का प्रॉपर ऐसे करना में टाइम तो लगेगा ही लगेगा। एक चीज ध्यान रखना कि प्रेफरेंस फिलिंग के टाइम पे आप सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं भर रहे हो, और भी यूनिवर्सिटीज भर रहे हो, स्पेशली सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटीज तो सारी भर देना। एक चीज मत रहना कि मुझे लाइक बीकॉम ऑनर्स करना है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो सिर्फ मैंने वो भर दिया है। अभी आपकी विंडोज दोबारा ओपन होंगी, यू कैन करेक्ट दैट अगैन एंड अगैन। अभी आपको लास्ट तक बहुत सारी चॉइसेस, बहुत सारे चांसेस मिलते हैं अपनी चॉइसेस को दोबारा से वो करने के लिए, फ्रेश करने के लिए, सही से करने के लिए। तो ध्यान रखना है एक चीज कि सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी मत भरना, या फिर सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी आईपी यूनिवर्सिटी 2 भर दिए, ऐसा नहीं है। सारी सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी भरना, बीएचयू है, जामिया मिलिया इस्लामिया भी भर देना, गलगोटियाज भी भर देना, मतलब भर देना सारे, क्योंकि फीस तो सेम ही लग रही है ना। अगर आप एक कॉलेज भर रहे हो, लाइक एक यूनिवर्सिटी भर रहे हो, तब भी आपने सेम फीस देनी है। आप सारी यूनिवर्सिटी सारे कोर्सेज भर रहे हो, तब भी आपने फीस सेम देनी है। तो वाई टू टेक रिस्क? लाइक आई वाज सो श्योर कि मतलब मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स आ जाएगा, स्टिल मैंने सारी की सारी यूनिवर्सिटीज भर दी थी रिलेटिंग टू माई स्ट्रीम, लाइक बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, बीएमएस, ये सारा भर दिया था मैंने सारी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में। तो ध्यान रखना कि आप सिर्फ एक चीज पे फोकस ना करो, क्योंकि पैसे तो सेम ही लगने हैं ना एट द एंड। अगर आपको यू आर थिंकिंग कि ओके इतनी मेहनत क्यों करनी है, हमारे में भी पैसे ज्यादा लग जाए एवरीथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शंस अपने जितने वाइड रख सकते हो उतने रखना, सारी यूनिवर्सिटीज, सारे कोर्सेज रिलेटेड टू योर स्ट्रीम भर देना, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एक इंसान ध्यान नहीं देता है एंड वो सोचता है कि हो जाएगा, डीयू में इतने कॉलेजेस है, इतनी सीट्स हैं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। तो डीयू, आईपी, जामिया मिलिया इस्लामिया, बीएचयू, गलगोटियाज, ये यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी, इन सब का ध्यान रखना, ये सारे भरने हैं। यू आर अ गर्ल एंड यू आर टारगेटिंग कि वुमेन्स कॉलेज ही चाहिए, तो आपकी प्रेफरेंस भी अकॉर्डिंगली होगी। इसमें डिपेंड करता है, सबसे पहले आप नॉर्थ कैंपस के डाल दोगे वुमेन्स कॉलेज, देन साउथ कैंपस, देन ऑफ कैंपस, ये आपका सीक्वेंस होता है। बट येट अगेन अगर आपको ट्रैवलिंग नहीं पसंद, तो सबसे पहले आप डालना अपना नियरेस्ट, ठीक है, जो भी आपके नियरेस्ट कॉलेजेस होंगे वो डालना, देन साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, ऐसे करके सारे डाल देना। सॉरी, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस। बट सबसे पहले आप लोकेशन को प्रेफर करना इफ यू आर समबडी हु डोंट लाइक ट्रैवलिंग, स्पेशली गर्ल्स कॉलेज का बता रही हूँ मैं। बट ये मत सोचना कि आप सिर्फ गर्ल्स कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो आप सिर्फ वही डालोगे। प्रेफरेंस में नीचे कोएड कॉलेजेस भी डालना, एंड टू द गर्ल्स हु आर नॉट टारगेटिंग वुमेन्स कॉलेज, तो आप ऐसा मत करना कि वुमेन्स कॉलेज को हटा ही दो। देयर आर बहुत सारे अच्छे वुमेन्स कॉलेज यार, जैसे गार्गी, एलएसआर, मैत्री, जेएमसी, जेडीएमसी, मतलब काफी अच्छे कॉलेजेस भी हैं, ठीक है। तो आप उनको भी फोकस करना, नॉट जस्ट कोएड। तो नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट विच इज कि कैंपस लाइफ कैसी चाहिए आपको। इफ यू आर समबडी हु इज इनटू कि मेरे को बड़ा कॉलेज चाहिए, थोड़ा सा टशन वशन वाली कैंपस लाइफ चाहिए, तो वेलकम टू साउथ कैंपस। यहाँ के कॉलेजेस आर वेरी बिग, लाइक साउथ कैंपस के कॉलेजेस आर बिगर देन दी नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस। तो कैंपस लाइफ साउथ कैंपस में ज्यादा अच्छी है। बट अगर आप देखो, जैसे साउथ कैंपस जो मेन साउथ कैंपस है, उधर के सारे कॉलेजेस एकदम साथ में है, लाइक ये रहा साउथ कैंपस, सारे कॉलेजेस से लाइन से हैं 8-9 कॉलेजेस, ठीक है। तो बहुत अच्छी कैंपस लाइफ रहती है, लाइक बाहर निकल रहे हो कॉलेज से, सारे अलग अलग कॉलेज के बच्चे हैं एवरीथिंग। ऐसे ही नॉर्थ कैंपस में भी होता है, बट नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस आर थोड़े छोटे इन कंपैरिजन टू साउथ कैंपस। प्लस थोड़ा ना नॉर्थ कैंपस में वो टेंशन वाला माहौल रहता है, लाइक एवरीबडी स्ट्रेसिंग ओवर एग्जाम्स एंड पेपर्स एंड स्टडीज एंड एवरीथिंग। बट साउथ कैंपस में थोड़ा चिल वाला माहौल रहता है, लाइक मस्ती कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं। तो इफ यू आर समबडी इनटू लाइक पढ़ाई मस्ती दोनों, साउथ कैंपस
इज बेटर ऑप्शन, प्लस यहाँ की लोकेशन ज्यादा अच्छी मुझे लगती है। ऐसा नहीं है आई एम बीइंग बायस्ड क्योंकि मैं साउथ कैंपस में, ऐसा नहीं है, यहाँ की लोकेशन ज्यादा अच्छी लगती है। लाइक क्लीन एरिया है, चाणक्यपुरी इज द बेस्ट एरिया, आर्मी वाला पूरा एरिया है, सारी एम्बेसीज है यहाँ पे, तो काफी ज्यादा क्लीन एंड यू नो ठंडा ठंडा रहता है यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी ग्रीनरी एंड एवरीथिंग। साउथ कैंपस के भी देयर आर कॉलेज जो अलग अलग सेग्रीगेटेड है, जैसे CVS एंड भगत सिंह, वो दोनों आमने सामने हैं बट वो दोनों अलग है एकदम साउथ कैंपस से। तो उधर की भी कैंपस लाइफ है बट येट अगेन एकदम कैंपस जो मेन कैंपस होती है उधर की कैंपस लाइफ काफी डिफरेंट होती है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि आपको कैंपस लाइफ पसंद है या नहीं पसंद। नेक्स्ट इज द कैटेगरी ऑफ प्लेसमेंट। सो इफ यू आर समबडी जिसको मास्टर्स नहीं करनी है या फिर मे बी विल डू मास्टर्स लेटर ऑन, अभी हमें अंडर ग्रेजुएशन के बाद ही प्लेसमेंट चाहिए, सो यू शुड टारगेट वो वाले कॉलेजेस जो सबसे हाईएस्ट पैकेज ऑफर कर रहे हो अपने ही कोर्स में। ठीक है, एक चीज जो हमें कोई नहीं बताता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मिरांडा हाउस। ये एकदम हाइपोथेटिकल है बिकॉज NIRF में रिसेंटली हाईएस्ट रेटिंग मिरांडा हाउस को मिली है। दिस इज एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो जैसे मान लेते हैं कि उसने बोला, मिरांडा हाउस ने लॉन्च किया कि ओके हमारी हाईएस्ट पैकेज जो हमारा गया है इस डैश लाख पर एनम, ठीक है, इतने लाख गया हमारा हाईएस्ट पैकेज। तो अब मुझे करना था वोकेशनल कोर्स, मैंने देखा ओ माय गॉड मिरांडा हाउस का इतना ज्यादा हाई पैकेज है, मैंने भर दिया मिरांडा हाउस ऊपर, ठीक है, रादर देन डूइंग CVS विच इज कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज। तो उधर सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं वोकेशनल कोर्सेज, ठीक है। तो हम गए, मैंने भर दिया, मैंने कहा मिरांडा हाउस का तो ज्यादा अच्छा है यू नो पैकेज, तो मैं वहां भर देती हूँ। नाउ बाद में मुझे पता चला कि मे बी वो कोर्स BA ऑनर्स का हो हाईएस्ट पैकेज उतना, ठीक है, और मैं तो चली गई अपना वोकेशनल सोच के कि ओ माय गॉड हाईएस्ट पैकेज इतना मिलेगा, मे बी वो BA ऑनर्स का हो, BA प्रोग्राम का हो हाईएस्ट पैकेज। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि जो पैकेज दिखा रहा है स्पेसिफिकली सर्च कर लो कि जो पैकेज है वो कौन से कोर्स का है। लाइक हम चले गए यहाँ पे कोर्स करने वोकेशनल, वहाँ BA प्रोग्राम का है हाईएस्ट पैकेज। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है कि प्लेसमेंट में भी पैकेजेस डिफर फ्रॉम यू नो कोर्स टू कोर्स एंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इज वेल। ऐसा नहीं कि BA ऑनर्स के हर एक बच्चे को वो वाला पैकेज मिल जाएगा। तो ध्यान रखना प्लेसमेंट के टाइम पे भी कि आपको कैसी प्लेसमेंट चाहिए, कहाँ से प्लेसमेंट चाहिए, एंड अपने ही कोर्स में लेना प्लेसमेंट प्लीज अपना ही, मतलब जो तुम्हें जिस चीज में जॉब करनी है उसी चीज का प्लेसमेंट लेना। अब आती है बात कि आपको कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ कैंपस के कौन से टॉप नॉच कॉलेजेस है या साउथ कैंपस के कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी नॉर्थ कैंपस से भी हाई कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें एकदम यू नो क्या करना, आप एक चार्ट टाइप बनाना, लाइक एक रफ चार्ट बनाना जिसमें आप पिछले 2 से 3 सालों की कट ऑफ देखना है, एक्सक्लूडिंग दैट CUET वाला पोर्शन। CUET की कट ऑफ एक्सक्लूड करके आप देखना, जैसे SRCC है वो सेकंड राउंड में 99.8% वाली कट ऑफ में ही बंद हो जाता है। हिंदू है जो 98% कट ऑफ में थर्ड राउंड में बंद हो जाता है। तो ऐसे आपको बनाना है कि किसकी सबसे जल्दी बंद हो रहा है उसको सबसे टॉप में रखो। लाइक इसकी तो इतनी ज्यादा, मतलब 99.8% कट ऑफ में ये बंद हुआ है कॉलेज, तो SRCC टॉप, देन कम्स हिंदू लाइक 98%, तो सेकंड टॉप, फिर हंसराज, ये फिर LSR, गार्गी, मैत्री, ऐसे करके मतलब आपको चार्ट बनाना है, कंपेरेटिव चार्ट, कि सबसे ज्यादा जल्दी कौन सा कॉलेज बंद हुआ है तो उसको सबसे ऊपर रखो। सेकंड कौन सा 5th 6th कट ऑफ पे जिस कॉलेजेस ने लिए हैं, 7th 8th, मतलब कम से कम 10-10 कट ऑफ तो आती ही थी पहले के टाइम पे। तो ऐसे आपको देखना है कि कौन सा कॉलेज है जो सबसे जल्दी बंद हुआ है वो टॉप पे रखा, कौन सा जो सबसे लास्ट बंद हुआ है उसको नीचे रखा। उसके बाद आपको देखना है CUET के टाइम पे कट ऑफ, ठीक है। तो CUET के टाइम पे किसने सबसे ज्यादा 780 पे ही बंद कर दिया, अपना 750 पे बंद किया, 760 पे बंद किया। तो ये सारी चीजें भी आपने ध्यान रखनी है। उस चार्ट का काफी बेनिफिट हो जाएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि लाइक कौन सा कॉलेज है जो काफी कंपटीशन वाला है उसको टॉप पे रखना, एंड देन फिर कौन सा है, देन कौन सा है, देन कौन सा है। ऑल्सो एक चीज ध्यान रखना कि ये मत सोचना देयर वर सर्टेन लोग जो मैं जानती हूँ, जो मेरी जान पहचान में, देवर सेइंग कि नॉर्थ कैंपस तो है ही नहीं यार, ये तो हमारी यू नो उससे बाहर है कि लाइक हो मिल ही नहीं सकता हमें नॉर्थ कैंपस। तो उन्होंने सीधा ही साउथ कैंपस से रखा, लाइक फर्स्ट प्रेफरेंस साउथ कैंपस के कॉलेज की रखी, वो भी नीचे वाले कॉलेज की। आई लाइक कोई बात नहीं भाई, एटलीस्ट अपने प्रेफरेंस फिलिंग तो तुम सही से करो। लाइक नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, दैट सेकेंडरी। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइमरी थिंग इज दैट कि आप अपने प्रेफरेंस फिलिंग सही से करो। बात ये है कि आपके CUET में मार्क्स आ गए बहुत ज्यादा, पर आपने प्रेफरेंस फिलिंग कर दी गलत, तो आपको नीचे का कॉलेज मिल जाएगा। जितना आपको मिलना चाहिए था अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स उससे भी नीचे का कॉलेज मिल जाएगा, प्रेफरेंस फिलिंग अगर आपने गलत कर दी। तो प्रेफरेंस फिलिंग प्लेज अ मेजर रोल। तो लास्टली अगर आपके पास कोई भी कोटा है लाइक SC ST OBC कश्मीर माइग्रेंट EWS PWD कोई सा भी कोटा है ना, तो उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे रेडी रखना एंड रिन्यू करा लेना
बिकॉज मेरी एक फ्रेंड थी, उसको काफी नीचे का कॉलेज मिला था साउथ कैंपस का, बट जैसे ही उसने अपना कोटा अप्लाई किया था, शी गॉट द टॉप नॉच कॉलेज इन द नॉर्थ कैंपस. सो कोटा प्लेज अ वेरी बिग रोल. तो अगर आपके पास है कोटा तो प्लीज उसके डॉक्यूमेंट्स लगाना, आपको ही बेनिफिट होएगा. एंड सही से लगाना, वरना रिजेक्ट भी हो जाते हैं अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं भरे हैं. तो TUET बेकार गया है, कोई बात नहीं, हमारे पास अभी और भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं. जैसे कि कुछ ही दिनों में IP यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो अपना 110% IP यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में दो. अगर आपको लग रहा है लाइक मेरे थोड़े कम मार्क्स रह सकते हैं, मुझे उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, गो फॉर IP यूनिवर्सिटी. सेम कोर्स का आपने उधर तो भरा ही होगा ऑफ कोर्स, तो आप उधर अच्छे से दे देना. स्पेशली IP यूनिवर्सिटी में आपको लाइक जनरल नॉलेज वो आपकी टेस्ट करते हैं. इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, ऐसी चीजें टेस्ट करते हैं, नॉट फ्रॉम योर 12th वाला सिलेबस. तो एक बेनिफिट आपको ये भी है कि IP यूनिवर्सिटी में आपको अलग से कुछ पढ़ने की नीड नहीं है. आपने CUET के प्रिपरेशन के टाइम पे अपना लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी ये तो पढ़ा ही होगा ऑफ कोर्स, तो वही सेम उठ के उस वाले में आएगा. तो इट्स वेरी बेनिफिशियल कि आप IP यूनिवर्सिटी का एग्जाम एकदम अच्छे से देना. एंड अगर आपको लग रहा है कि आपका CUET बहुत अच्छा गया है, स्टिल गिव द IP यूनिवर्सिटी. वन बिग थिंग इज दैट कि IP यूनिवर्सिटी में 85% रिजर्वेशन दिल्ली वालों के लिए होती है, तो वहां पे आपको पक्का पक्का से सीट तो मिल ही जाती है. सेकेंड ऑफ ऑल, आपके पास ऑप्शन है DTU. अगर आपको लग रहा है कि आपके 12th में काफी अच्छे मार्क्स आए थे, बट मे बी CUET एंड IP के एग्जाम्स पे आपको उतने अच्छे स्कोर नहीं आ पाएगा, तो यू हैव द ऑप्शन ऑफ DTU. मेरे अगर अपने कॉमर्स की स्ट्रीम से बताऊं तो BBA का ऑप्शन है. यू कैन डू BBA इन DTU एज वेल. अगर आपके 95% आए थे 12th में, तो आपके पक्का से DTU में तो आराम से आपको सीट मिल जाएगी. तो घबराना नहीं है अगर आपका CUET का स्कोर आपको लग रहा है अच्छा नहीं आएगा एंड एवरीथिंग. देयर आर अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस एज वेल. एंड देन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वाली बात तो आ ही जाती है, ठीक है, फॉर अदर कोर्सेज एज वेल. That's it. In a nutshell, I would say कि प्लीज प्रेफरेंस फिलिंग एकदम अच्छे से करना, क्योंकि आपका करियर प्रेफरेंस फिलिंग पे ही डिपेंड करता है. उसके बाद आपके पास बहुत ज्यादा डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लाइक प्लेसमेंट, लोकेशन, वुमेन, बहुत सारे ऑप्शंस है. प्लीज उन सब पे ध्यान देना, कंपेयर करना हर कॉलेज को, थोड़ा 1-1.5 हफ्ता देना इसमें. यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम बिफोर दी फाइनल डेट ऑफ प्रेफरेंस फिलिंग वाला आए, तो अच्छे से करना उसको. ऑल्सो अपना प्लीज स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट कि सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी अच्छा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी नॉर्थ साउथ ऑफ, ऐसा नहीं है. प्लीज इन सबको हटा के कैंपस लाइफ कैसी चाहिए, आपको कैसी लाइफ चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस एरिया में चाहिए, लोकेशन, सब ध्यान से एकदम भरना प्लीज प्रेफरेंस फिलिंग. मैं इतनी बार बोल रही हूँ क्योंकि मेरे काफी सारे दोस्त हैं जिनकी काफी गलत हो गई थी प्रेफरेंस फिलिंग, ठीक है. तो इसकी वजह से दे आर स्टिल रिग्रेटिंग. पूरा 1 साल हो गया है हमें एंड दे आर स्टिल रिग्रेटिंग अबाउट इट. तो प्लीज आई डोंट वांट यू गाइज टू रिग्रेट इन लेट, मतलब बाद में. तो प्लीज इस चीज को ध्यान देना. एंड या आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज ऑन प्रेफरेंस फिलिंग सून, बिकॉज आप लोग बार बार मुझे कमेंट कर रहे हो कि गाइड करो, तो दैट इज वाई फिर मैं और वीडियोज बनाऊंगी. टिल देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. बाय.